हेलो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड का सीरीज़ है ये बिल्कुल ही फ्री है। म्यूचुअल फंड के ऊपर एक शॉर्ट टर्म कोर्स रिलीज़ करने वाला हूँ। आप इस कोर्स का लाभ उठाकर म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैंने जो टॉपिक लिया है ये मैंने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम से लिया है, AMFIIAP से लिया है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मेन्यू कार्ड। ये इन्वेस्टमेंट मेन्यू कार्ड होता है क्या है? इन्वेस्टमेंट मेन्यू कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो मेन्यू कार्ड होता है उसमें बहुत तरह के डिशेस होते हैं खाने के लिए। इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मेन्यू कार्ड भी होता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मैं शो करने वाला हूँ वो सारे इंस्ट्रूमेंट टैक्स बेनिफिट वाले हैं। ठीक, पहला जो है वो है ईपीएफ जो होता है ये इसके अंदर सैलरी बेस लोगों के लिए होता है। इसके अंदर जो एम्प्लॉई होता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो दोनोँ ही एम्प्लॉई के अकाउंट में मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जिसका साल में 18.5% तक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, जो ये होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक, इसी प्रकार से एक पीपीएफ फंड भी होता है। पीपीएफ अकाउंट से मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका ईपीएफ अकाउंट नहीं है, कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है जो जैसे कि छोटा दुकानदार या नॉर्मल बिजनेसमैन है, तो वो अपना ईपीएफ नहीं खुलवा पाया तो वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है किसी भी बैंक में जाकर, या जिसमें उसका बैंक अकाउंट हो उसमें जाकर वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो ब्याज मिलता है वो 8% के लगभग मिलता है। और जो ये इन्वेस्टमेंट होती है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हर महीने ईपीएफ और पीपीएफ अकाउंट में एक स्मॉल छोटा अमाउंट डिपॉजिट करा जाता है। ठीक, फिर इसी प्रकार से जो तीसरा जो फंड है वो है एनएससी जो फंड होता है ये भी ईपीएफ और पीपीएफ अकाउंट की तरह ही होता है। इसके अंदर भी हमें 8% तक का ब्याज मिल जाता है और ये भी जो होता है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक, अब आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जैसे कि उसका नाम है बैंक एफडी। ठीक है, एफडी हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी करवा सकते हैं। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस ये जो होते हैं बैंक्स और जो पोस्ट ऑफिस हैं ये अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो ब्याज देते हैं। सब कंपनियों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस में हमें फिक्स डिपॉजिट करवा कर 5% से 8.5% तक ब्याज मिल जाता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म के लिए होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है जो 60 साल से ऊपर का है, वो सीनियर सिटीजन व्यक्ति अगर एफडी करवाता है बैंक और पोस्ट ऑफिस में तो उसको लगभग 9% तक का ब्याज मिल जाता है, जो कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक, ये जो हमने अभी तक चर्चा करी है ये चर्चा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर करी है। इसके अंदर मार्केट के ऊपर ये काम नहीं करता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है जिसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मार्केट में मंदी का दौर आए या मार्केट में तेज़ी का दौर आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ब्याज मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे ये रिटर्न है, रिटर्न का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट या साल में हमें कितना उसके ऊपर मुनाफा मिलता है। तो ये जो अभी तक हमने बात करी है ये बात करी है ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जहाँ पर हमें एक फ़िक्स दर से ब्याज हमारे पैसे के ऊपर मिलता है। आइए अब बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट की जो कि मार्केट के ऊपर ही प्रदर्शन करते हैं और उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कि ये तरलता में अधिक पाए जाते हैं। ठीक, आइए तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने जो चार्ट ओपन है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड, यूएलपी, एनएसपी, डायरेक्ट इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन प्रकार के फंड उपलब्ध हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स ना उठाकर हम किसी
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो हमारा म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो अप्रोक्सीमेटली शेयर्स मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होता है। हमारे पैसे से शेयर्स ही खरीदे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें नॉलेज होती नहीं है शेयर मार्केट की, तो अगर हम डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर जाए तो हमें लॉस हो सकता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं और उन्हें मार्केट का एनालिसिस का बहुत ही ज्ञान होता है, तो वो अपने नॉलेज के बेसिस पर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमारे ही पैसे को। जो म्यूचुअल फंड होता है ये मार्केट से लिंकेड होता है, मार्केट के ऊपर परफॉर्म करता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट के अंदर तेज़ी आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट के अंदर मंदी आता है तो हमें नुकसान भी हो सकता है। जो म्यूचुअल फंड जो होता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, तीनों टर्म के लिए होता है। ठीक, आइए अब बात करते हैं ULIP जो होता है हमारा, वो भी मार्केट से क्या होता है, लिंक होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक, इसी प्रकार से NPS जो होता है ये भी मार्केट से लिंक होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अभी हमने बात करी है 3 फंड से रिलेटेड, जो कि है म्यूचुअल फंड, ULIP और NPS। इन तीनों फंड के अंदर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, और ये तीनों फंड मार्केट से रिलेटेड होते हैं, और तीनों फंड जो हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। और जो म्यूचुअल फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म के साथ मीडियम और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार का होता है। ठीक, इन तीनों में क्या होता है कि जो हमारा पैसा है म्यूचुअल फंड के अंदर, बेसिकली ये होता है हमारे पैसे को किसी प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा विभिन्न प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और NPS और ULIP भी मार्केट के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक, आइए अब बात करते हैं इससे भी ज़्यादा रिस्की वाले इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट मार्केट के अंदर जाकर शेयर्स खरीद लें, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इक्विटी में डिलीवरी उठाना। ये जो होता है मार्केट के ऊपर लिंक करता है, क्योंकि शेयर्स कहाँ बिकते हैं, मार्केट में बिकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म जैसी हमारी इच्छा होती है हम तब तक इसको होल्ड करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो हमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट होती है वो हमेशा अप ट्रेंड में होती है। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर तरलता अधिक होने के कारण ये कभी नीचे भी आती है और कभी ऊपर भी आती है। अगर जब नीचे आती है तो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है, उस स्थिति में हमें होल्ड करना पड़ता है, जो कि एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म को दर्शाता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो गोल्ड होता है ये भी मार्केट के ऊपर लिंकेड करता है, और जो गोल्ड जो होता है हमारा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए होता है। गोल्ड के अंदर निवेश तब किया जाता है या शेयर्स मार्केट के अंदर तब इन्वेस्ट किया जाता है जब इसका प्राइस कम हो, और इसको तब बेचा जाता है जब इसका प्राइस ज़्यादा हो जाए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गोल्ड में और शेयर्स में जब इनका प्राइस गिरा तब हमने इन्वेस्ट कर दिया, और हमारे इन्वेस्ट करने के कुछ दिनों बाद फिर ये और ज़्यादा गिर गया, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको होल्ड करना चाहिए, और जब ये मुनाफा में आए तभी हमें निकाल देना चाहिए। पैनिक होकर हमें इसको घाटे में नहीं बेचना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैनिक होकर घाटे का सौदा कर लेते हैं। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमेशा बढ़ता ही रहता है, जो कि है रियल एस्टेट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप कहीं पर ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ये जो भी आता है ये भी रियल एस्टेट के अंदर आता है, और ये भी मार्केट को बेस करते हैं। लेकिन ज़मीन खरीदना इतना आसान तो है नहीं। ज़मीन का जो प्राइस होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो जो ज़मीन, जैसे कि कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है जो रियल एस्टेट का काम कर रही है, जो कि मार्केट के ऊपर लिंक करता है, और वो कंपनी का गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए